तो नाउ टेस्ला आप देखिए यहाँ पर ना हायर टू हायर साइड जा रहा है। मतलब मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं आईटी के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ये कर भी रहा है। रियलिटी बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये 430-40 के आसपास से आपको 628 तक का यहाँ पर जो है ना आते हुए दिखाया ये स्टॉक। तो अच्छा का खासा प्रदर्शन है, लेकिन इन्फी का एडीआर गिर गया है 11%। ये क्या बात हुई? इसकी वजह से यहाँ पर जो हाईएस्ट साइड जो जा रही थी आईटी स्टॉक्स, क्या उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? तो इन्फोसिस 11.5% के आसपास गिरा है एडीआर और 52 वीक लो लगा दिया है। 52 वीक लो को तोड़कर यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इन्फोसिस में 10 से 11% की जो गिरावट अमेरिका में हुई है स्टॉक के अंदर, वो इंडियन मार्केट में भी दिख सकती है इन्फी के अंदर, और वो भूकंप ला सकता है। और आईटी स्टॉक्स के तो कल क्या होंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कल क्या होगा सिनेरियो? क्या इन्फी इतना नीचे खुलेगा? क्या वो आईटी स्टॉक सारे के सारे आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर डालेगा? आप सिर्फ टेस्ला एक रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है, आप देखें तो साइंट वो एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो 52 वीक हाई है। 52 वीक हाई है जी हाँ साइंट का। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि हाई पर हाई जा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा? तो देखिए बहुत चेंजेस हैं। आप ये समझिए टेस्ला के अंदर टेस्ला एक अलग तरीके से वर्क करती है, ठीक है ना। वो टेस्ला जो है वो इन्फोसिस की तरह वर्क नहीं करती है, वो टीसीएस की तरह वर्क नहीं है उसका, वो सर्विस कंपनी नहीं है टेस्ला अपनी। टेस्ला अपना यहाँ पर जो है ना, अगर किसी से कंपेयर करना है टेस्ला को, तो ट्विलियो है अमेरिकन कंपनी, $59.62 का प्राइस है। इसकी अर्निंग मेरे ख्याल से मई 10 तक आनी है। वो डेट मैंने चेक की थी, अभी थोड़ा सा भूल गया हूँ, अगर दोबारा याद आएगी तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ट्विलियो का काम जो है ना वो सिमिलर है टेस्ला की तरह। और अगर ट्विलियो का नंबर टेस्ला से पहले आ गए, यानी 10 मई से पहले आ गए, 10 मई से पहले तो है ही डेट, 10 मई से पहले यहाँ पर अगर ट्विलियो के पहले आ गए और टेस्ला का जो है 10 मई के बाद या 10 या 15 मई को अगर आता है रिजल्ट, तो हमें ट्विलियो से समझ में आ जाएगा कि यूएस के अंदर ट्विलियो जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं। तो उनका जो रव ऑफ इफेक्ट है वो आप टेस्ला के ऊपर देखिएगा, ना कि इन्फी और टीसीएस का जो है ना वो यहाँ पर आप टेस्ला के ऊपर देखें, क्योंकि अर्निंग जो है वो ट्विलियो के से ही समझ में आएगी, ना कि इन्फी और टीसीएस से। ट्विलियो जो है वो एक कॉम्पिटिटर है टेस्ला का। और अभी अगर आप बात करें तो बहुत महंगा हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 के पीई पर वर्क कर रहा है ये स्टॉक है, और इससे हाई तो वो इन्फी और बाकी वगैरह वगैरह। क्योंकि दिक्कत ये है कि ट्विलियो अमेरिकन कंपनी है, वो अमेरिका में लिस्ट है, और टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में है। अब इंडियन मार्केट का आईटी सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म अगर करेगा तो वो कहीं ना कहीं टेस्ला पर तो इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये फिर यहाँ पर बहुत सारा वो ना मिस्टीरियस कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाता है। तो क्या होना है? इसके साथ साथ आप अगर बात करें तो आईटी स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म करेंगे अब, राइट। लेकिन दिक्कत ये है कि यूरोपियन मार्केट जो है वो 52 वीक हाई लगा रहे हैं। यानी कि आप फ्रांस का मार्केट देखें, आप जर्मनी के मार्केट देखें, आप यूके का मार्केट देखें, तो वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर लगा रहे हैं हाई। वो उनकी गिरावट पूरी हो गई, वो लगातार 52 वीक हाई लगा रहे हैं। और डाउ जोन्स जो है वो भी 52 वीक हाई से 1,500 पॉइंट दूर है। तो सिर्फ इतना ही अंतर रह गया। और फिर हमारा मार्केट यहाँ पर जो है 18,300 18,400 के आसपास का, वो भी हाई आसपास ही है। तो ऐसे में क्या होगा? क्या मार्केट यहाँ पर जो है इनको पनिश करने की जगह, आईटी स्टॉक्स को पनिश करने की जगह, वो मार्केट 52 वीक हाई लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये एक कन्फ्यूजन है। या फिर वापस गाड़ी 17,000 की, तो यहाँ पर ना अगर 17,000 जाएगा तो यहाँ पर सारे के सारे आईटी स्टॉक भी टूटेंगे और टेस्ला जैसे भी स्टॉक टूटेंगे। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर बना हुआ कि होना क्या है, और इसका जवाब किधर भी नहीं है। एक्चुअल में अगर आप देखें पिक्चर क्या है, तो वो जवाब किसी के पास नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कंपेयर करना है, क्योंकि आप बैठे हैं जिस कंपनी में, वो गिरावट मार्केट की वजह से आती है तो आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमें टेस्ला हम जानते हैं कि एक यूनिक कंपनी है, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इस सेक्टर के अंदर ना जो वर्क ये करते हैं वो सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉम्पीट करती है। तो टेस्ला एक यूनिक कंपनी है हमारे लिए। तो उसके अंदर गिरावट आती है तो मार्केट की वजह से आती है, लेकिन अगर उसकी पिक्चर ही खराब हो जाए तो फिर खराब है। तो ट्विलियो से आप समझिए कि क्या होता है। बाकी यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये कहते हैं कि भैया महंगा नहीं हूँ मैं, टेस्ला यहाँ पर महंगा नहीं है। अब देखिए जो भी आईटी के अंदर हो रहा है वो Q3 के क्वार्टर दर क्वार्टर कंपैरिजन पे हो रहा है। हम मान के चलते हैं अगर टेस्ला का यहाँ पर रिजल्ट 869 करोड़ का जो रेवेन्यू है आपका Q3 के अंदर,
अगर Q4 में 869 करोड़ से एवब का रेवेन्यू अगर आ जाता है 10 लाख का, तो फिर 10 लाख के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अदरवाइज यहां पर अगर 869 करोड़ से घटकर 800 करोड़ रह जाता है या उससे कम रह जाता है, तो फिर आप यहां पर समझेंगे कि 10 लाख के अंदर एक गिरावट यहां पर पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पर जो है ना वो सिनेरियो बनेगा 10 लाख के लिए। तो ग्रोथ पॉजिटिव आएगी या ग्रोथ नेगेटिव आएगी, इसके ऊपर बवाल है, क्योंकि टीसीएस की ग्रोथ पॉजिटिव आई है लेकिन स्लो यहाँ पर जो है ना वो दिख रहे हैं, लेकिन इन्फी की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव आई है। अब ट्विलियो कैसी लाएगा ये देखना बाकी है, क्योंकि ट्विलियो पर सब निर्भर करता है। तो मैंने तो आपको एक बता दिया कि मार्केट इस वक्त, इंडियन मार्केट क्या देख रहा है, वो ग्रोथ को देख रहा है, कौन पॉजिटिव ला रहा है कौन नेगेटिव ला रहा है। तो ये यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात होगी, 10 लाख का कैसा आ रहा है, ग्रोथ पॉजिटिव या ग्रोथ नेगेटिव। और अच्छी बात यह है कि Q3 का पैटर्न आया और मेरे ख्याल से ये स्टॉक भागा भी इसीलिए, ये स्टॉक में जो रनअप है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई है, थोड़ी सी 43.73 से बढ़ाकर 44.17 पर लाकर रख दी है इसके अंदर प्रमोटर ने। और एफआईएस के अभी थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, 14.02% से 14.23% की स्टेक यहाँ पर जो है ना एफआईएस की हो गई है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है ना वो डीआईएस जितने थे वही हैं। और रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा सा चंक यहाँ पर गायब है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी सी जो स्टेक है वो ले ली गई है। और रिटेल भी अच्छा खासा इसके अंदर है, 41.51% है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 41% यहाँ पर जो है कंपनी का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए मेरे पास 3 चार्ट हैं 10 लाख के, क्या यहाँ पर होगा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पर सिक्का जो है ना वो एक ही का चलेगा, या तो जो होल्ड कर रहे हैं या तो वो उनका सिक्का चल जाएगा, यहाँ से ये घूमता हुआ नजर आएगा तेजी से, ठीक है ना। इस वक्त यही है, या तो सिक्का चलेगा जो होल्ड कर रहे हैं, या फिर जो इंतजार कर रहे हैं डाउन का, या तो फिर उसका सिक्का चलेगा। तो फिर दोनों में से कुछ एक होना ही है, वो तो होना ही है, वो तो रियल बात है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो किसके हाथ में जाएगा पल्ला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 692 पर एक रेजिस्टेंस बनेगा 692.30 पर, क्योंकि यहाँ पर ना 1 2 3 तो 2-3 बार यहाँ पर जो है ना इसने कोशिश करी है, और यहाँ पर भी तुरंत ही रिकवर हो गया था, 692 जैसे तोड़ा था। तो 3-4 बार यहाँ पर जो है ना वो 692 अगर ब्रीच भी हुआ है तो वो रिकवर हो गया है। 692 जब टूटा तो वो एक रेजिस्टेंस, वो पहले सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, अब कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। तो 692 पर ध्यान रखिए कि 692 यहाँ पर अगर जाता है तो वो 692 से टकरा कर कहीं नीचे तो नहीं आ रहा है। और एक पैटर्न ये भी बनता है, जब मैं ये देखता हूं तो यहाँ पर जहां पर ये क्लोजिंग हुई है, ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नजदीक यहाँ पर क्लोजिंग हुई, उसी लेवल डिट्टो ट्रेंड लाइन के, और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्या यहाँ पर 10 लाख का 625 रुपये 40 पैसे ये लास्ट लेवल होगा अपसाइड का, और यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी और ये डाउन आ जाएगा, यही देखना है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होना है वो मतलब एक प्रेशर तो आपको दिखाई देगा कल के दिन आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो उसमें क्या 10 लाख रिकवर होगा, अगर रिकवर करके 625 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो यार इसका मतलब ये होगा ट्रेंड लाइन को ब्रीच होगा। और अगर ये नहीं करता है तो फिर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक नीचे आ चुका है, और नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है कल के दिन 625 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर ये ठीक बात नहीं होगी 10 लाख के अंदर। तो ये एक यहाँ पर भी नजर आता है। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है ना 493 से घूमा है ये स्टॉक, 493 से 493 ये जगह रही, यहाँ से घूम गया। लेकिन थोड़े से गैप जो है ना, वो जो लास्ट गैप है उसके बाद कोई गैप नहीं है, वो लास्ट गैप आपका बनता है 397 के आसपास। ये यहाँ पर ना ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, 397 383 के आसपास, ये रहा नॉट 397, इट्स 383 के आसपास कहीं ना कहीं ये आपका जो है ना वो एक यहाँ पर गैप छूटा हुआ है। जब ये 2020 में चलना स्टार्ट हुआ था तो गैप छोड़ कर चला था अपर सर्किट, हाई जो प्राइसेस ना इसके अंदर लगे थे, तो ऊपर के जो गैप छोड़े थे ना वो तो सब पूरे हो चुके हैं। जो निचले लेवल के जो गैप हैं वो 383 के समथिंग के आसपास यहाँ पर जो है ना एक गैप और छोड़े हैं। तो यहाँ पर ना अगर वो कंप्लीट करने के लिए आएगा तो फिर ये 383 का आ सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ना फ्रीली कह सकते हैं कि हाँ भैया गैप फिलिंग तो हो गई है। अब यहाँ से ट्रेंड कहाँ पर होगा, आप डाउन का या अप का, वो उधर उस वक्त यहाँ पर नजर आए। तो गैप छूटे हैं 383 के आसपास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट गैप है कहीं ना कहीं। और अगर इसके अंदर गिरावट आती है, अगर इसके अंदर 52 वीक लो टूटता है 493 का,
तो वो कहीं ना कहीं फिर वो एक चांस बनता है कि वो गैप फिलिंग होकर ही रहेगी और वो यहाँ पर जो है ना 383 के आसपास लेकर आ सकता है। इसमें यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। उस वक्त यहाँ पर जो है ना आईटी स्टॉक्स के अंदर बहुत गिरावट चल रही होगी, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है। तो सिनेरियोज है क्या यहाँ पर बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, बहुत कंफ्यूजन है। मार्केट हायर टू हायर जा रहे हैं, आईटी स्टॉक्स यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ऐसे में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी कोई भी राय यहाँ पर जो है ना वो ठीक ही है ही नहीं, एक्चुअल में यही है। लेकिन पिक्चर क्या बन सकती है ये मैंने आपके सामने रखा है, और टेनला वन ऑफ द गुड स्टॉक है, ये याद रखिएगा। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो है अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।